आज हम लोग यहाँ पर 30 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का स्टडी करने वाले हैं जो वन लाइनर के फॉर्म में है और उसका शॉर्ट नोट भी दिया हुआ है, उसका भी हम स्टडी करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो 30 करंट अफेयर्स है ये पूरे ही मंथ का सार है और यह मार्च 2023 के करंट अफेयर्स का पार्ट है। चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर उसका स्टडी शुरू करते हैं। वेलकम टू बीपीएससी दर्पण, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने? यह है मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी। मिस्र के पहला ऐसा राष्ट्रपति है जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए हैं, चीफ गेस्ट बने हैं। भारत के किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है? यह RRR को दिया गया है, जो SS राजमौली के फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन 12-13 जनवरी 2023 को वर्चुअल तरीके से कहाँ हुआ है? तो यह भारत में हुआ है। उत्तराखंड में किस स्थान पर भूमि के धंसने के कारण घर खाली करा दिया गया है? यह है जोशीमठ। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नगर है जहां हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। जाड़े के समय इस शहर में बद्रीनाथ की गद्दी विराजमान होती हैं। यह एक शॉर्ट नोट था इसके बारे में। 83 में अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन सत्र 11 जनवरी 2023 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ संबोधित किया? मतलब उद्घाटन सत्र का कहाँ पर संबोधित किया गया है? 11 जनवरी को, तो यह जयपुर में संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक टीका किस नाम से जारी किया? तो जो स्मारक टीका जिस नाम से जारी किया वो नाम है सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। ठीक है। इस PVD मतलब PVD का फुल फॉर्म है प्रवासी भारतीय दिवस। इस PVD सम्मेलन का विषय, जो उसका थीम था, विषय था, ये याद रखेंगे, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। ठीक है। इस सम्मेलन में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था जो 17वां था, ये भी याद रखें, कई बार एग्जाम में ये भी सिंपल से क्वेश्चन पूछ देंगे, जो इस साल 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में, ये भी याद रखें, इंदौर में यह सम्मेलन हुआ है। इंदौर में जो सम्मेलन हुआ है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, यह कैमा था? तो आप याद रखेंगे 17वां प्रवासी सम्मेलन था। यहाँ पर लगभग 70 विभिन्न देशों के 3500 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 जनवरी 2023 से अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड के पद पर किसके नियुक्ति की मंजूरी दी है? मतलब प्रेजेंट टाइम में अभी कौन अध्यक्ष और CEO रेलवे बोर्ड का बना है? यह है अनिल कुमार लाहोटी। 7 जनवरी 2023 से जातिगत जनगणना किस राज्य में कराई जा रही है? तो यह बिहार में कराई जा रही है, और यह बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है। तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसे पूरी डिटेल में याद रखें। एक तो यह बिहार से शुरू हुआ है, बिहार में शुरू हुआ है, ये साथ साथ यह 18 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जातिगत जनगणना कराने से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था। इसे भाजपा, राजद, जदयू समेत सभी दलों ने समर्थन दे दिया था, हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ थी। देखिए यहाँ पर जो बीपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है उसे इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ फोकस करने के लिए, इसके पीछे वजह बताता हूँ।
पिछले साल 2022 में सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था, जिसमें 2 क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे गए थे कि एनआरसी पर किस किस पार्टी ने सपोर्ट किया था सरकार का। एक और क्वेश्चन था जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन कौन से पार्टी ने इसका विरोध किया था। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए। और इससे पीछे वाले बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था जब बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला था, इलेक्शन हो चुका था, उसके बाद का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्शन की जो डेट घोषित किया गया था, जैसे कि कितने चरण में इलेक्शन होगा, कब काउंटिंग होगा, जो डेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा घोषित किया गया था बिहार में विधानसभा चुनाव का, यह घोषित किस डेट को किया गया था। तो समझ सकते हैं कि जिस टाइप के पैटर्न बीपीएससी पूछा है, इससे यहाँ पर 2 चीज़ आपको और स्पेशली याद रखना। एक तो यह न्यूज, जातिगत जनगणना कराने वाला राज्य बिहार है, पहली न्यूज। 2 और जो आपको साथ याद रखना है कि यह जो प्रस्ताव है कहाँ पारित किया है या कब हुआ है। यह 18 फरवरी 2019 को विधानसभा में और 17 फरवरी 2020 को विधान परिषद में यह प्रस्ताव रखा गया था और वहाँ से पास किया गया। इसके बाद और इसमें जो सपोर्ट किया था, जो इसको पास करने में कोई विरोध नहीं किया था, जैसे कि भाजपा इसका सपोर्ट में था, राजद भी उसके सपोर्ट में था, जदयू भी इस जनगणना के सपोर्ट में थे। तो जान सकते हैं बिहार में यह 3 पार्टी मुख्य भूमिका में है। अभी के टाइम में जो सरकार है राजद और जदयू का है, इससे पहले भाजपा और जदयू का था। तो आप समझ सकते हैं तीनों ही पार्टी आपके एग्जाम में बहुत ही चांस है, मतलब 69th बीपीएससी के लिए कह सकते हैं रामबाण हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन से, क्योंकि ये कि हो, और जबकि केंद्र सरकार इसका विरोध किया, ये भी चीज़ याद रखेंगे आप। तो इस सब मतलब कंट्रोवर्सी के वजह से यह क्वेश्चंस बीपीएससी के लिए पूछे जाने की पूरी चांसेस है बीपीएससी में। चलिए आगे देखते हैं। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज कहे जा रहे किस रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया है। उस क्रूज का नाम MV गंगा विलास क्रूज, MV गंगा विलास क्रूज। किस राज्य में उन सभी महिलाओं को जिसका राज्य का अधिवास डोमिसाइल है सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार जनवरी 2023 में मिला है। तो यह राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड में अब जो उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं जो महिला, उन सभी को 30% आरक्षण दिया जाएगा सभी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया है। यह राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में किया गया है। तो यहाँ पर जो विश्वविद्यालय चांस कम है, सिर्फ नागपुर पूछा जा सकता है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नागपुर में हुआ है जो महाराष्ट्र में है। सिर्फ इतना भी आप याद रखना जरूरी है कि इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने नई चयन समिति में किसे एक बार फिर से चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह चेतन शर्मा को किया है। निर्वाचन आयोग ने 18 जनवरी 2023 को किन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। ये 3 राज्य हैं मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। आप आंसर दे सकते हैं कि तीनों ही राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, जो अब मुख्यमंत्री त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बारे में आप कमेंट्स करके बता सकते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है। निर्वाचन आयोग ने 18 जनवरी 2023 को पूछ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने किस नेता का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया है। यह जगत प्रकाश नड्डा का, JP नड्डा जो बीजेपी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका कार्यकाल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल करंट अफेयर्स का। भारतीय नौसेना में 23 जनवरी 2023 को 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को कमीशन किया गया है। यह INS बागीर को किया गया है। यह हमारे भारतीय नौसेना का 5वां पनडुब्बी है। एक्चुअली प्रोजेक्ट 75, याद रखेंगे प्रोजेक्ट 75 के नाम से भारत और फ्रांस ने मिल करके 6 पनडुब्बी बनाने की टाइप 2005 में ही किया था, जिस पर बाद में कार्य स्टार्ट हुआ और अब तक भारतीय नौसेना को 5 पनडुब्बी सौंप दिया गया है। और
बहुत ही जल्द छठा पनडुब्बी भी भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। यह हमारा 15 क्वेश्चन था जो नेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, जो कंप्लीट हो गया। अब हम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम इसे भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धूमकेतु 50,000 वर्ष में पहली बार पृथ्वी के इतने करीब आ जा रहा है कि इसे फरवरी 2023 में नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इस धूमकेतु का नाम है C/2022 E3 ZTF। देखिए, इस धूमकेतु जो नाम थोड़ा आपको ऑड लग रहा है, अजीबोगरीब लग रहा है, एंड साइंटिफिकली जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, जो उसके ऊपर जो फोकस करके रखे हुए हैं, जो साइंटिस्ट डेडिकेटेड है इस काम के लिए, वो अपने हिसाब से कुछ एक पैटर्न होगा उनका, उन पैटर्न के अनुसार उसके नाम डिफाइन करते हैं। तो यही नाम है। आपके एग्जाम में पूछे तो इसी टाइप से इसी में आपको टिक करना है। इसका कोई नया नाम आपको सामने नहीं मिलने वाला है फिलहाल। नेक्स्ट है, 14 जनवरी 2023 को 71वां मिस यूनिवर्स पेजेंट जो न्यू ऑरलियंस लुइसियाना संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था, में किसे मिस यूनिवर्स चुना गया है? तो यह मिस यूनिवर्स है आरबोनी गैब्रियल। आरबोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स चुना गया है 2023 के लिए। 71वां मिस यूनिवर्स वह बनी है और जिसका आयोजन लुसियाना जो यूएई में है, यूएसए में है, वहाँ इसका आयोजन हुआ था। लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजन एंड रेसिडेंसी एडवाइजरी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने वर्ष 2023 के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की। इस लिस्ट में कितने नंबर पर भारत को दिया गया है? भारत इसमें 85वां नंबर पर है, 85 नंबर पर भारत है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो यह जारी किया है सूची, जिसमें भारत का स्थान 85वां दिया गया है, जबकि फर्स्ट स्थान पर जापान को रखा गया है। देखिए, यहाँ पर कई जगह कन्फ्यूजन, जहाँ पर जब साफ साफ यहाँ दुनिया की सबसे पावरफुल पासपोर्ट जापान का है, वहीं मैं इसी बुक की दूसरी जगह पर मैं ये देखा हूँ, या और मैं गूगल में भी सर्च किया हूँ तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल जवाब मिल रहा है। कहीं पर लिखा रहा है सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो जापान का है, जबकि कहीं कहीं पर लिखा रहा है सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो है जापान और सिंगापुर का है, जबकि यहाँ पर दूसरे स्थान पर सिंगापुर देखा है। तो क्वेश्चन के आंसर के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर यहाँ टिक करेंगे, ठीक है। जापान कहीं कहीं पे लिखता है, कहीं कहीं पे जापान और सिंगापुर दोनों ही लिख रहा है सबसे पावरफुल पासपोर्ट में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा कहाँ की सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी 2023 तक किस राष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है? यह फिजी में आयोजित किया जा रहा है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर भारत में आयोजित किया गया था। तब से विश्व के अलग अलग भागों में 11 सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है और 11वां हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया था और 12वां फिजी में आयोजित किया गया है, पहला भारत के नागपुर में, ठीक है। भारत की 2 वर्षीय सदस्यता संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था के अस्थायी सदस्य के रूप में 31 दिसंबर 2022 में समाप्त हो चुका है? तो यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक इसके अस्थायी सदस्य थे। जैसा कि आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2-2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और भारत अपनी दावेदारी पुनः 2028 और 29 के लिए रख दिया है कि मैं ज़्यादातर उम्मीद है कि अब फिर इलेक्शन होते हैं, एक्चुअली इलेक्शन यदि भारत जीतते हैं तो 2028-29 में, ठीक है, 1 जनवरी 2028 से लेकर के 31 दिसंबर 2029 तक पुनः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में बैठेंगे। ऐसा भारत ने दावेदारी अभी रखा है, फिर उसको और वोटिंग होगा उस समय।
चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत ने नेक्स्ट बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी सदस्यता के लिए, अस्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी पेश किया है, वह क्या कौन सा साल है। तो याद रखेंगे ये चीज़ आप जरूर, 2028-29, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर जनवरी में कहाँ हुआ? यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ है। और याद रखेंगे फितूर है क्या, ठीक है। लेकिन मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी तक इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट है फितूर का आयोजन किया गया है। सिंपल से एग्जाम में आपको पूछ देंगे इनमें फितूर इनमें से क्या है, तो याद रखेंगे ये टूरिज्म से रिलेटेड है, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट है। इसमें राजस्थान का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुआ था, जिसमें आरटीडीसी का अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर सहित पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर आदि शामिल थे। मेन यहाँ पर दो चीज़ है, यह फितूर कहाँ हुआ है, यह फितूर जो है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, दूसरी ये फितूर है क्या, यह इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट है, और तीसरा चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए हैं भारत की ओर से। भारत पाक बॉर्डर के पास जैसलमेर में भारत और मिस्र की सेना ने ज्वाइंट युद्धाभ्यास किस नाम से जनवरी 2023 में किया है? यह एक्सरसाइज साइक्लोन 1 के नाम से किया है। भारत और मिस्र की सेना का यह अपनी तरह का पहला संयुक्त युद्धाभ्यास है, जो रेगिस्तानी इलाके में काउंटर टेररिज्म, रेड और अन्य स्पेशल ऑपरेशन पर दोनों सेनाओं का फोकस रहा है। न्यूजीलैंड की किस महिला प्रधानमंत्री ने 25 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री पद त्याग दिया और आगामी चुनाव न लड़ने की घोषणा की है? यह है जेसिंडा अर्डर्न। जेसिंडा अर्डर्न ने प्रधानमंत्री पद से रिजाइन दे दिया है और आगामी चुनाव लड़ने की से अपने आप को रोक लिया है। उन्होंने बता दिया है कि मैं आगामी नेक्स्ट जो इलेक्शन होने वाला है इसी साल 2023 में, अक्टूबर में होने वाला इलेक्शन है, उसमें वह इलेक्शन नहीं लड़ेगी। जेसिंडा अर्डर्न 2017 में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। जैसे क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हिपकिंस पहली बार 2008 में न्यूजीलैंड के सांसद चुने गए थे, तब से न्यूजीलैंड के पॉलिटिक्स में सक्रिय थे, और क्रिस हिपकिंस अभी न्यूजीलैंड के प्रेजेंट प्रधानमंत्री। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन देखें, जेसिंडा अर्डर्न 2017 में दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी, वहीं पर दुनिया की यह दूसरी प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए बच्चे पैदा करने वाली, मतलब अपनी संतान को जन्म देने वाली दूसरी महिला बनी है, और पहली महिला थी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री। अब मैं इतना हिंट दे चुका हूं, तो यदि आपको पता हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। चलिए आगे चलते हैं। 115 वर्ष की दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला कौन है, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? यह है मारिया ब्रान्यास मोरेरा। यह स्पेन की रहने वाली है। कौन वामपंथी नेता तीसरी बार ब्राजील का राष्ट्रपति पद पर 1 जनवरी 2023 को आसीन हुआ है? यह है लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। वैसे उसे लूला डिसिल्वा के नाम से जाना जाते हैं। यह इसे याद रखेंगे आप। ब्राजील के यह तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। भारत के किस पड़ोसी देश का एक यात्री विमान 14 जनवरी 2023 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? यह नेपाल के विमान थे जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। 14 जनवरी को यति एयरलाइंस की यात्री विमान के पोखरा में एक नदी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त होने के समय विमान में 53 नेपाली यात्री, 5 भारतीयों सहित 15 विदेशी नागरिक और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। इस विमान में टोटल 72 लोग थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक तो भारत के किस पड़ोसी देश की एक यात्री विमान 14 जनवरी 2023 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो यह नेपाल का विमान है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। साथ साथ ये याद रखेंगे यह यति एयरलाइंस का है।
आप सोच ये भी सकते हैं कि यार नेपाल की बारे में इतनी डिटेल तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ इसमें पूछा गया था एक सेट में 24 तारीख के जो एग्जाम हुआ था उसी एक ही शिफ्ट में हुआ था 24 तारीख का बिहार एसएससी का एग्जाम। उस 24 तारीख वाले शिफ्ट में क्वेश्चन था नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए नेपाल का प्रेजेंट प्रधानमंत्री प्रेजेंट राष्ट्रपति पूछना तो चलो ठीक है, हमारे पड़ोसी देश से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन देखिए कितनी डिटेल क्वेश्चन था कि नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो याद रखेंगे यहाँ पर ये आपको यति एयरलाइंस भी याद रखना होगा कि इस किस एयरलाइंस का विमान था। चीन में 22 जनवरी 2023 को चंद्र नववर्ष दिवस मनाया गया। इस वर्ष को किसके नाम पर रखा गया है? यह खरगोश के नाम पर रखा गया है। चीन में ऐसा मान्यता है हर साल को किसी न किसी जानवर के नाम से उस साल का नाम रखा जाता है, जिसमें देखिए 23 मई 2023 को खरगोश के नाम पर इस साल का नाम रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष से चीता का नाम दिया गया था और 24 में ड्रैगन वर्ष होगा। वह 2024 को ड्रैगन वर्ष कहा जाएगा, अभी खरगोश वर्ष है, समझ सकते ऐसे, और पिछले साल चीता वर्ष था। तो हर साल को एक जानवर के नाम पर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने तुर्कमेनिस्तान के प्रस्ताव को दिसंबर 2022 में स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज ए गारंटी ऑफ पीस, इस नाम से 2023 को मनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक सुरक्षा बल में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत ने किस क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक प्लाटून को जनवरी 2023 में तैनात किया है? यह सूडान के अबेई में किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह यूएन मिशन में महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई होगी। इससे पहले भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पहली बार पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात किया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी की किस पुस्तक का प्रकाशन 10 जनवरी को हुआ है? यह है स्पेयर का। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे ये भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब यह प्रिंस राजकुमार यह ब्रिटिश राजकुमार है प्रिंस हैरी, जो ब्रिटिश राज्य घराने के साथ नहीं रहते हैं, वह अमेरिका में रहते हैं, और अब राज्य परिवार के जो लोग होते हैं उसे सारे राजकीय सुख सुविधा प्रदान किया जाता है, लेकिन वह अपने राज्य की सुख सुविधा छोड़ करके विदेशों में रह रहे हैं। और उसने जो अपने बुक लिखा है, यह बुक बहुत ही चर्चित है, मतलब कि बहुत ज़्यादा यह बुक सेल भी हो रहे हैं। ठीक है, चर्चित इसलिए है स्पेयर बुक क्योंकि उसमें अपने राज्य घराने के बारे में लिखा है, जैसे कि राज्य घराने में शोक प्रकट कैसे किया जाता है। आप खुल करके रो नहीं सकते, वहाँ पर खुल करके कोई चीज़ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी एक प्रोटोकॉल होता है। कुछ भी रोना, हंसना, बोलना, सब कुछ आपको एक प्रोटोकॉल के दायरा में रह करके ही करना होता है, जो बहुत ही मतलब कि आसान नहीं होता है। ठीक है, तो उन्हीं सब के बारे में वो पूरी चीज़ उसके बारे में है, राजकुमार के बारे में और उसके राज्य शाही परिवार के बारे में यह बुक है, जो शाही परिवार के ही एक मेंबर ने लिखा है। ठीक है, तो यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा 15 नेशनल और 15 इंटरनेशनल, टोटल 30 करंट अफेयर्स, जो आप जानते ही हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कंप्लीट हो गया है। साथ में मैं यहाँ पर आपको ये भी चीज़ बता चुका हूँ कि यह किस एग्जाम के व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। खास करके वो स्टूडेंट जो 69th BPSC, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए तो यह प्रणामवान होगा, क्योंकि यहाँ पर इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी कभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करूँ जिसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए।